आखिरकार कैसे जाने कि हमारा जो पूर्वज लोग थे, जिन्होंने हमारे लिए एक से एक कानून व्यवस्था बना करके चल बसे इस दुनिया से, और कानून व्यवस्था हमारे लिए बनाया गया हमारे पूर्वजों के द्वारा। लेकिन आज हम उस कानून व्यवस्था को सरकार से हम सही तरीके से लागू नहीं करा पा रहे हैं। सरकार को हम उस कानून व्यवस्था को हम अपने राज्य में नहीं करवा पा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। नमस्कार, मैं हूं सुलेमान आइंद, बद्री झा गरीब दीवाना, और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का विषय आप सभी को पता चल गया होगा कि आखिर क्यों हम हमारे पूर्वजों का जो बनाया गया जो कानून है, उसको हम सरकार को क्यों नहीं लागू करवा पा रहे हमारे प्रदेश में। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है और यही आज का टॉपिक है। तो कैसे? सबसे पहला चीज ये है कि हमें उस कानून के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। एक एक त्योहार के बारे में भी जानना जरूरी है। हमारा आदिवासियों का पहचान क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मैं इस विषय में आज काफी चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा मनोरंजन करा दूं। एक गीत के माध्यम से। जो मैं एक जगह गया था, 1 अप्रैल को मैं गया था। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। जो है कि हमारे जो सिसई विधानसभा के विधायक श्री जिज्ञासु मुंडा मौजूद थे, और नमन विकसल कुनगाड़ी, ये 2 विधायक मौजूद थे। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहाँ का सभा जो है, जो प्रोग्राम था आदिवासियों का, जो हम और आप आदिवासियों का जो वहाँ पे एक पहचान दिखाने का जो उस दिन का हम लोग गए थे कि हम आदिवासी अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कितना जागरूक है, ये चीज़ वहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज़ वहाँ पे बताया जाता है कि सरकार हमारे साथ में क्या कर रही है, क्या नहीं। एक से एक हमारे महाराजा लोग हैं आज। अगर मुंडाओं का दिसुम गुरु कहें तो ऋषा मुंडा आज नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन फिर भी उनके जो वंशज हैं और उनके जो सहयोगकर्ता थे, आज हमें क्या कुछ है हमारे लिए संविधान में, और क्या कुछ है हमारे लिए हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था, इसके बारे में अभी आज भी बताते हैं। तो चलिए, आप सभी को मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। जो 1 अप्रैल को मैं गया था पकरा कुंपाड़।
चलिए आप सभी देख चुके हैं जो नाच और गान था, काफ़ी मज़ा आया होगा। लेकिन इस गाने में बहुत सारा चीज़ छिपा हुआ है, जो आज का हमारा कमज़ोरी है। हमारे जो पूर्वज लोग थे, वह हमारे लिए कानून व्यवस्था बना के चले गए, लेकिन आज उस कानून व्यवस्था को हम सरकार से हम लोग लागू नहीं करवा पा रहे हैं सरकार को। आखिर क्यों? झारखंड में हमेशा आदिवासियों का आदिवासी समाज मतलब आदिवासी सरकार ही रहा है। एक था रघुवर, ये आदिवासी नहीं था। बाकी बात सबके सब हमें जहाँ तक लगता है कि आदिवासी सरकार था, लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारा पूर्वज लोग बनाया पूर्वजों के द्वारा बनाया गया कानून व्यवस्था, आज उस व्यवस्था को हम लोग अपने क्षेत्र में सही ढंग से लागू नहीं करा पा रहे हैं। आखिर क्यों? तो इसका एक बहुत ही बड़ा एक मतलब रीजन है क्यों नहीं करा पा रहे। यहाँ पर भी सवाल आ रहे हैं क्यों नहीं करा पा रहे। तो सबसे बड़ा रीजन है कि आप और हम आज पूर्वज लोग जहाँ बैठते हैं बात करते हैं कि हमारे पूर्वज लोग का ये था वो था कानून व्यवस्था क्या था कैसा था, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पढ़ा मीटिंग होगी, आप लोग सुने होंगे पढ़ा मीटिंग। काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि पढ़ा मीटिंग क्या होता है, लेकिन हमारे झारखंड के लगभग सभी को जानते हैं कि पढ़ा मीटिंग क्या होता है। तो पढ़ा मीटिंग में बताया जाता है जो हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं, पूर्वज लोग जो कानून व्यवस्था बनाए हैं उसके बारे में हम लोग को बताते हैं, जागरूक करते हैं। लेकिन हम और आप नहीं जाते वहाँ। क्यों? अगर हमें अपना अधिकार के लिए अगर हम लड़ने जा रहे हैं, तो हम अपना जो कानून व्यवस्था है, जो विधि विधान है, उसको हम पूर्ण तरीके से नहीं जानेंगे, तो हम सरकार के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं। कई सारे विधायक लोग आज सदन में जा कर के हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हम और अब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कोई फेसबुक में रील चला रहा है, कोई यूट्यूब रील चला रहा है, तो कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। तो ये सबसे चलने वाला चीज़ ही नहीं है। ये देश दुनिया फेसबुक यूट्यूब ये रील बना करके वीडियो अपलोड करना, ये सबसे नहीं चलने वाला है। हमारा झारखंड को हम लोग नहीं बचा पाएंगे। और झारखंड में जब भी समस्या आता है तो जल जंगल जमीन बचाओ, तो हम लोग कैसे बचाएंगे? हम कानून ही नहीं जान पाएंगे। जैसे कि 2006 में कानून बनता है, जल जंगल से रिलेटेड कानून बनता है। तो उसके बारे में भी हम लोग अगर जानकारी मतलब हम और आपके पास नहीं है कि वो कानून क्या है, पेशा कानून के अंतर्गत ये आता है। तो क्या है पेशा कानून? पेशा कानून को हम पूरा डिटेल से नहीं जानेंगे और हम जंगल के लिए लड़ने जाएंगे सरकार से, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर फायदा तो होगा, लेकिन अगर कोई मीडिया वाला आपसे सवाल कर दे कि बेटा पेशा कानून क्या है, और आपको पता ही नहीं है, तब क्या जवाब दोगे? तो इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए हम लोग रेडी हो जाएं। हम लोग को सीखने का बहुत ही ज़्यादा अभी आवश्यकता है। हमारा जो पूर्वज लोग का जो नेक दस्तूर है, जो विधि व्यवस्था है, कानून है, जैसे कि सीएनटी हो गया, एसपीटी हो गया, तो ये सब के बारे में हम डिटेल से जानना है। और विलेज नोट क्या है, ये पेशा कानून क्या है, इस सब के बारे में हम लोगों को करीब से जानना पड़ेगा। और जो हमारे पूर्वज के जितने भी मुंडा आदिवासी मुंडा समाज के राजा महाराजा लोग थे, ऋषि गुरु लोग थे, और क्या चीज़ है हम और आपका यहाँ का जो पहचान, इसके बारे में अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे तो क्या बताएंगे? अगर विधानसभा घेराव के लिए भी अगर हम लोग जाएंगे अपना हक का लड़ाई के लिए, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा, हमें पता ही नहीं रहेगा कि आदिवासी समाज क्या है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, तो हम आदिवासी का पूरा पहचान क्या है, हमारे पूर्वज लोग कौन कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने में अपना बलिदान दिया, कई सारे आंदोलन किए। इन सारी चीज़ों को हम लोग को जानना पड़ेगा। और जानने के लिए हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले क्या है कि से हमें सवाल करना है कि अ, हमारा पूर्वज के बारे में बताएं, क्या था क्या नहीं। 10 सवाल करें एक जन से, अगला से 10 सवाल करें, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो है कि ये जो खोपड़ी में है ना, ये इसमें घुस जाएगा।
हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों के लिए क्या कानून व्यवस्था है क्षेत्र में या तो संविधान में, तो तब जाके हमें पता चलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि पढ़ा बैठक जब होती है तो वहाँ पे हमें बैठना पड़ेगा, जाके वहाँ सुनना पड़ेगा कि पूर्वज लोग क्या बता रहे हैं। पूर्वज लोग इतना जान लीजिए कि कभी वो लोग गलत नहीं बताएंगे। पूर्वज लोग जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। पूर्वज लोग आज तक कभी झूठ नहीं बोले। पूर्वज लोग जो लोग जानते हैं, जिसके पास नॉलेज है उस चीज के बारे में, जो हमारा पहचान को बताता है, उस चीज के बारे में नॉलेज है, हम लोग कभी नहीं पूछते हैं उनसे। वो लोग कोशिश करते हैं, वो लोग घुमा फिरा के थोड़ा सा दिमाग में घुसने के लिए वो लोग उदाहरण दे दे करके समझा करके बात करते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्या रहे यार फालतू का बक बक कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कभी मेरे जैसा आप लोग पढ़ा मीटिंग में जा करके देखिए कि क्या कैसा लगता है यार, बहुत बुरा हाल है हम लोग का भी। तो तीसरा चीज क्या है कि हम लोग का जो आदिवासी को पहचान, नेक दस्तूर, कानून व्यवस्था को जानने के लिए हम लोग क्या करना है। बड़ी बड़ी महासभाएं होती है, जहाँ विधायक लोग आते हैं और राजा महाराजा लोग बैठते हैं, सभा होती है। तो वैसे जगह में हमको क्या है कि एक पेन लेके जाना है और एक डायरी लेके जाना है, ताकि हम उसमें जो मेन मेन पॉइंट है उसको लिख सके। और जो चौथा ये है कि आप कैसे जानेंगे। आपको करना क्या है, आप सभी कोई रांची जानते जाते होंगे, गर्लफ्रेंड घुमाने जाते होंगे या तो कॉलेज जाते होंगे। तो वहाँ आप जाते हैं तो एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो पहचान है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, पूर्व काल में क्या हुआ था क्या नहीं, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर जुटाना चाहेंगे तो आप एक जगह का नाम बताता हूँ, कचेरी, सभी कोई सुने होंगे। तो कचहरी में अब जाइएगा तो छोटा नागपुर मुखिया कार्यालय, अगर किसी को भी पूछिएगा तो बता देंगे वहाँ पे बाबू ये चीज़ है। तो वहाँ पर जा करके आप देखेंगे तो वहाँ हम लोग का जो आदिवासी मुंडा समुदाय का अ, हर वो इतिहास पता चल जाएगा वहाँ पर कि पूर्व काल में हमारे पूर्वज लोग किस प्रकार रहते थे और क्या चीज़ है हमारा पहचान, और आदिवासियों के बारे में क्या कुछ कानून व्यवस्था है संविधान में या तो पेशा कानून में, विलेज नोट में, बहुत सारा चीज़ है। सीएनटी एक्ट क्या है, एसपीटी एक्ट क्या है, ये सारा चीज़ आप और हमको पता चल जाएगा। एक एक चीज़ जानना पड़ेगा, एक एक चीज़ जानना पड़ेगा। जन्म से मरण तक एक व्यक्ति का क्या क्या चीज जन्म है। तो जन्म के बाद में हम लोग होता है क्या ना, नामकरण होता है, छठियारी होता है। तो उस दिन के बारे में भी हम लोग को कुछ बेहतर से बेहतर जानकारी मतलब प्राप्त करना पड़ेगा। शादी के दिन का भी हम लोग को बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। बेटा हो जाता है तो उसका हम छठियारी कर रहे हैं, बेटी हो रहा है तो उसका हम छठियारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको जानना पड़ेगा। बेटा का बियाह हो रहा है तो उसके लिए भी हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या नेक नियम है, तब जाके होगा। अगर कोई घर में मर जाता है तो ज्यादातर हम लोग, और ज्यादातर क्या, 100% आदिवासी लोग जो है कि हम लोग दफनाते हैं। तो दफनाने की विधि व्यवस्था क्या है, ये सारा चीज, टोटली चीज को जानना पड़ेगा। पूजा पाठ जैसे कि सरहुल में सरना पूजा होता है तो उसके बारे में डिटेल से जानना पड़ेगा। दिवाली में हम लोग यहाँ झारखंड में सोहराई त्योहार के नाम से हम लोग पूजा करते हैं, तो सोहराई त्योहार के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। तब ना जाके हम, कोई अगर सवाल करेगा कि भाई ये चीज बताएं वो चीज बताएं, तो हम लोग फटाफट जो है कि आंसर दे सकते हैं। अगर वहां पर नहीं दे सके तो उस दिन उस दिन के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार मैं एक आदिवासी हो के आदिवासी का मैं पहचान नहीं बता पाया, आदिवासी के बारे में नहीं बोल पाया। तो बहुत सारा चीज है, इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी कोई जागरूक हो जाएं और बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त करें अपने समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए। कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूँ कि धर्म को लेकर के ना लड़े।
अभी आदिवासी समुदाय के लोग काफी लोग सरना हम लोग सरना समुदाय के लोग भी जो है कि क्रिश्चियन धर्म अपनाए हैं। मैं तो जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं सरहुल में भी मैं जाता हूँ, नाचने गाने के लिए जाता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ, काफी अच्छा लगता है। भले मैं पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन करता हूँ ये चीज। तो मैं चर्च जाता हूँ तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू गलत है, सरना गलत है, मुसलमान गलत है, सिख गलत है। ये चीज नहीं, कि सब कोई समान है, इसमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग होते हैं देश के अंदर में जो है कि धर्म के नाम से लड़ाया जाता है। हमें लड़ना नहीं है, हमें मजबूत होना है। आदिवासी समुदाय के लोगों को मजबूत होना है, धर्म के नाम से लड़ना नहीं है। काफी सारा अभी टॉपिक मेरे पास पड़ा हुआ है, और अभी एक से एक वीडियो करके मैं लेके आऊंगा सभी के सामने। तो अभी क्या है कि सबसे मेन चीज है कि आदिवासी समुदाय का क्या क्या चीज है, ये कानून व्यवस्था कैसे बना है, क्या नहीं पूर्वज लोग बनाए, उस चीज को हम सभी को जानना पड़ेगा। तब जाके हम जो है कि सीएनटी एक्ट जो कानून है 1996 में आया, एसपीटी एक्ट है, और पेशा कानून है, विलेज नोट है, ये सब के बारे में हम लोग सबको जानकारी मिल जाएगा तो हम सरकार से एक दिन में हम लोग चाहेंगे तो ये चीज जो है कि हम लोग लागू करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करना है, खुद को तैयार करना है, अपने समुदाय को मजबूत करना है, ना कि धर्म के विषय में हमें लड़ना है। तो आज का वीडियो हम इतना ही कहेंगे। तो आप सभी से पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार का टॉपिक में बात करना, कई बार रिस्क लेना पड़ता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा जो आदिवासी समाज जो है वो धर्म के नाम से ना लड़े, एक दूसरे को अपना भाई मान करके हमें एकजुट होना है। तो चलिए, आप सभी को पुनः मैं झारखंडी जोहार करता हूँ, और जय हिंद। जितने भी हमारे देश के सीमा सुरक्षा बल में लगे हमारे आदिवासी भाई, या तो हिंदू भाई, या तो मुसलमान भाई, सिख भाई, सभी को पुनः जय हिंद।